नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका पॉलिटिकल व्यूज़ में। इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के वर्तमान राजनीतिक हालात पर और जानेंगे कि कौन सी पार्टी अभी मजबूत दिखाई दे रही है। साथ ही साथ बात करेंगे लोकसभा चुनाव के ओपिनियन पोल के बारे में और जानेंगे कि कौन सी पार्टी या गठबंधन लोकसभा चुनाव में सर्वाधिक सीटें जीतने वाला है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में बीजेपी की सरकार है। बीजेपी गठबंधन ने यूपी की 403 में से 273 सीटें जीतकर लगातार दूसरी बार सरकार बनाने में सफलता हासिल की थी। यूपी में 3 प्रमुख पार्टियां हैं और उन्हीं के बीच चुनावों में मुख्य मुकाबला होता है। यह पार्टियां हैं भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा यूपी में 5 और क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया सकता। ये पार्टियां हैं अपना दल, सुभाषपा, निषाद पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल। जहां रालोद का प्रभाव पश्चिमी यूपी तक सीमित है तो बाकी 3 पार्टियों का प्रभाव पूर्वांचल में है। इन सबके बाद कांग्रेस पार्टी भी 5वें नंबर की पार्टी है जो छोटे स्तर पर अपनी भूमिका निभाती रहती है। जहां 2014 का लोकसभा चुनाव सारी प्रमुख पार्टियों ने अकेले ही लड़ा था, तो वहीं 2019 के लोकसभा चुनाव में सपा, बसपा और रालोद ने बीजेपी के खिलाफ महागठबंधन में चुनाव लड़ा। हालांकि अब मायावती और अखिलेश दोनों ही घोषणा कर चुके हैं कि 2024 में सपा और बसपा का गठबंधन नहीं होगा। ओपिनियन पोल पर बात करने से पहले हम आपको यूपी के 2019 लोकसभा चुनाव के नतीजे बता देते हैं। यूपी देश के सर्वाधिक लोकसभा सीटों वाला राज्य है। यहाँ लोकसभा की कुल 80 सीटें आती हैं। 2019 में अखिलेश, मायावती और रालोद के गठबंधन ने महागठबंधन करके मोदी और बीजेपी के विजयी रथ को यूपी में ही रोकने का प्लान बनाया था, किंतु इस महागठबंधन की वजह से हमें बीजेपी के पक्ष में रिवर्स पोलराइजेशन भी देखने को मिला। 2019 में बीजेपी गठबंधन को 80 में से 64 सीटों पर जीत मिली थी, जिसमें 62 सीटें बीजेपी और 2 सीटें अपने दल ने जीती। जबकि सपा और बसपा के साथ आने के बावजूद भी महागठबंधन कोई बड़ा कारनामा नहीं कर पाया था। इस गठबंधन को 15 सीटें ही मिल पाई थी। बसपा को गठबंधन का फायदा हुआ और उसे 10 सीटें मिली, जबकि सपा मात्र 5 सीटें ही जीत पाई थी। वहीं कांग्रेस पार्टी को भी 1 सीट मिली। कांग्रेस पार्टी के लिए नतीजे किसी बुरे सपने से कम नहीं थे, क्योंकि राहुल गांधी खुद अमेठी से चुनाव हार गए थे। सीटों की तरह वोटों के मामले में भी बीजेपी गठबंधन नंबर 1 रहा। बीजेपी गठबंधन को 51.1% वोट प्राप्त हुए, तो वहीं महागठबंधन के खाते में 39.2% वोट गए और कांग्रेस पार्टी को मात्र 6.3% वोट मिल पाए थे। तो आइए अब हम बात करते हैं ओपिनियन पोल की और देखते हैं क्या बीजेपी लगातार तीसरी बार यूपी में विपक्ष का सुपड़ा साफ करने वाली है। इस ओपिनियन पोल में हम ये मान के चल रहे हैं कि बीजेपी, अपना दल और निषाद पार्टी के बीच में गठबंधन रहेगा। कांग्रेस पार्टी और बसपा अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगे, जबकि सपा का गठबंधन उन पार्टियों से बना रहेगा जिनसे 2022 के विधानसभा चुनाव के समय में था। हालांकि हालिया बयानों से लग रहा है कि ओम प्रकाश राजभर अखिलेश यादव के साथ नहीं रहेंगे, इसलिए उन्हें गठबंधन में शामिल नहीं किया गया है। तो सबसे पहले हम वोट शेयर के आंकड़ों पर नजर डालते हैं। बीजेपी गठबंधन एक बार फिर 50% का आंकड़ा पार करते हुए 52% वोट पाने में सफल रहेगा। वोट शेयर के मामले में सपा गठबंधन दूसरे नंबर पर रहते हुए 29% वोट हासिल करेगा। बसपा को 10% वोट मिलेंगे, कांग्रेस को 6% और अन्य को 3% वोट प्राप्त होंगे। वोट शेयर के बाद अब हम रुख करते हैं सीटों के आंकड़ों का और जानते हैं क्या सपा और बसपा के अलग चुनाव लड़ने से बीजेपी यूपी में क्लीन स्वीप करने वाली है या नहीं। शुरुआत करते हैं कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का हाल 2024 में भी वही होगा जो 2019 में हुआ था। कांग्रेस को मात्र 1 ही सीट मिलेगी, जो है रायबरेली की सीट। अब बात करते हैं बसपा की। 2014 में बसपा का यूपी में खाता भी नहीं खुला था, लेकिन 2019 में सपा के साथ गठबंधन का उससे फायदा मिला था, इसलिए मायावती की पार्टी 10 सीटें जीतने में कामयाब हुई थी। परंतु 2024 में अकेले चुनाव लड़ने की वजह से बसपा फिर एक बार 2014 वाली स्थिति में आ जाएगी। बसपा को 2024 में 1 भी सीट नहीं मिलने वाली। बसपा के बाद अब बात करते हैं सपा गठबंधन की। 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा भले ही हार गई हो, लेकिन छोटी छोटी पार्टियों से गठबंधन करके उसने बीजेपी की सीटों में कमी लाने में सफलता हासिल की थी। परंतु ओम प्रकाश राजभर का अखिलेश यादव से दूरी बनाना सपा को पूर्वांचल में नुकसान पहुंचाएगा। सपा गठबंधन 2024 में 8 सीटें जीत सकता है। वहीं अगर बात करें बीजेपी गठबंधन की, तो 2019 में सपा गसपा गठबंधन की वजह से बीजेपी की सीटों में कमी आई थी, लेकिन आज के दिन बीजेपी गठबंधन यूपी में 71 सीटें जीतकर फिर एक बार यूपी में सबका सुपड़ा साफ कर देगा। धन्यवाद।